नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती अपडेट। उत्तर कुंजी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में क्या करे अब सभी अभ्यर्थी। 68,505% रिपोर्ट NIC CTET रिजल्ट के लिए ट्विटर अभियान। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, आपने ऑर्डर भी देख लिया होगा कि जिसमें सरकारी जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा हलफनामा लगाया गया है कि हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। प्रीवियस हियरिंग जो आपकी हुई थी 7 मार्च को, उसमें इंस्ट्रक्शन मांगे गए थे, जिसमें जो AG महोदय हैं, जो सरकार अपोजिट पार्टी है, उनकी तरफ से सीधा सा एक हलफनामा लगाया गया है कि हम 343 जो 25/8/2021 वाला ऑर्डर है उसके खिलाफ हम इसको उसमें चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो उस आधार पर समझ सकती हूँ कि आप सभी लोग हताश होंगे, निराश होंगे, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि आप लोगों को हताश और निराश होने की बजाय मजबूती से अपना केस, जितनी मजबूती से आप अभी तक लड़ते आए हो, उतनी ही मजबूती से आपको सुप्रीम कोर्ट में भी उतरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक सीनियर एडवोकेट अपना खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है। भले ही शिक्षा विभाग के अधिकारी अहंकारी हैं, वो नहीं नियुक्ति देना चाहते, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं न्यायालय का एक ऑर्डर है, न्याय है उसमें आपके लिए, तो उसको सुरक्षित करने के लिए अंतिम बार तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। अगर सरकार और उनके जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो इस जिद पर हैं कि हम इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देंगे, तो आप भी जिद पर हो कि एक न एक दिन तो आपको इस मैटर पर न्याय मिलना ही है, उस पर नियुक्ति आप लेके रहोगे। तो उसके लिए आप जो अंतिम बार है, अंतिम प्रयास आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो टीम जा रही है उसका सपोर्ट करिए। वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा उससे कोई व्यक्तिगत फायदा होगा। आप लोगों का भविष्य एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से आप बॉर्डर लाइन पर लटके हुए हो और 3 साल से वही सब कुछ झेल रहे हो, तो उसके लिए तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये मैटर छोड़ के आप डबल बेंच में याची थे, वहां आप जीत गए, अब आप में लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, इच्छा शक्ति आपकी बिल्कुल नहीं है कि आप इस मैटर को लड़ो, तो कहीं ना कहीं आप भूल में हो। क्योंकि अगर आप किसी और मैटर पर भी तैयारी करोगे, यानी कि कोई नई शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी करोगे, तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्या आपको लगता है कि आने वाली भर्ती में आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी? आपको आगे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तो जब भविष्य में आपको संघर्ष करना है, तो क्यों ना जो ऑर्डर आपके पक्ष में है उसको सुरक्षित करके आप उस पर नियुक्ति ले लो, तो वो बेटर है। क्योंकि चीज़ें तो आपको फ्यूचर में भी यही फेस करनी पड़ेंगी, इंतजार करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा उतना ही। तो आप लोगों को हताश और निराश होने की बजाय कि अपने केस को कैसे मजबूती से सुप्रीम कोर्ट से जीत के लाएं, और फिर से, जबकि ये अधिकारी इतनी बार इनकी इंसल्ट हो चुकी है, इतने अहंकारी हैं कि इनको फिर भी नहीं समझ आती है कि इन अभ्यर्थियों को क्यों परेशान किया जाए। वो अधिकारियों की भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार का भी एक अहम इसमें रोल है, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। प्रीवियस अगर आप काफ़ी सारे ऐसे केस देखोगे जिनमें एक अभ्यर्थी के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। एक अभ्यर्थी को नियुक्ति अगर डबल बेंच ने दे दी, तो उसको भी चैलेंज करने के लिए जो वर्तमान सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ जब एक कैंडिडेट के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, यहाँ तो आपकी लगभग 1000 संख्या है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं रोजगार के विरोध में है। तो उसके लिए उस स्तर से आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि इस चैनल के माध्यम से ही काफ़ी बार बताया गया था
कि आपको जो है नियुक्ति मिलेगी। तो जैसी चीज़ें जो है सरकार के अधिकारियों के द्वारा, जैसे प्रत्यावेदन अभ्यर्थियों के द्वारा दिए जाते, वहाँ से जैसी जो है चीज़ें निकल के आती थी वैसी अपडेट दी जाती थी। लेकिन एंड टाइम पर जो अधिकारी हैं वो इस तरह की जो है मानसिकता को दर्शाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोगों को हर स्तर से इस पर तैयार रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए, हताशा और निराशा को छोड़ के, क्योंकि आपके पास तो डबल बेंच का ऑर्डर है। आप उनको भी देख सकते हो, जो 25/8/2021 के बाद वाले हम वो भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका तो अभी जो है काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी है। आपके पास तो डबल बेंच का ऑर्डर है, आप उसको सिक्योरिटी के लिए, उसके रक्षण के लिए, उसके जो है डिफेंस के लिए जो है आप एक फिर से ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़िए और अपनी टीम का साथ दीजिए, क्योंकि आप सभी जो है सिर्फ एक नंबर से रह रहे हो, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर क्रॉस हो कि एक नंबर मिल जाए आप लोग नियुक्ति के जो है हकदार हो जाओगे, जैसा कि ऑर्डर में भी है। तो उसके लिए अब इस स्टेज पे पहुंच के जो है उस केस को छोड़ देना या फिर ये बोल देना कि इस पर कुछ नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप भूल करोगे और भविष्य में हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। जैसे कि जो अब जो है 25/8/2021 के बाद वाले याची अब जो है न्यायालय चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उस समय जब बोला जाता था कि इसको केस को मजबूती दीजिए और आप एक नंबर से अगर आप एक नंबर से रुक रहे थे, उस समय याची नहीं बने, आपने न्यायालय की शरण नहीं ली, तो आप समझ सकते हो कि खुद में आपने कितनी बड़ी गलती की कि एक नंबर से जो है, जबकि सबको पता है कि वो नंबर कितना सॉलिड है, जब प्रश्न ही गलत है तो उस पर तो न्याय मिलना ही है। वो बात अलग है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर आपको जो है लटका सकते, पेंडिंग में कर सकते, अंत में जो है नियुक्ति तो इनको देनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज कि आप कुछ पॉइंट को समझिए कि वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस मैटर को सॉल्व किया ना जाए। जहां तक उसका प्रयास है वो अंत तक जो है इसको पेंडिंग में डालेगी, इसको जो है इसके अगेंस्ट स्पेशल अपील करेगी कि इस ऑर्डर को फॉलो ना किया जाए। उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही हैं। अब अंत में आप आके देख लो कि जब अवमानना हो गई तब जो है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो है जब अवमानना में इनसे इंस्ट्रक्शन मांगे गए तब इन्होंने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो इसलिए कि आगे वाले जो है भविष्य में भी कुछ चीजें जो है मायने रखेंगी। अगर जो है कोई और सरकार आती है तो 8 अप्रैल तक का टाइम होगा, 8 अप्रैल तक का टाइम होगा। उस बीच आप जो है जो नई सरकार आएगी, मुझे नहीं लगता है जो नई सरकार आएगी वो रोजगार के मुद्दे पे आएगी, वो बेरोजगारों की समस्याओं के मुद्दे पे आएगी। जब आप डबल बेंच का ऑर्डर जीत गए हो तो अगर ये समस्या आप उस सरकार के सामने रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेगी, बजाय उसके आपको जो है उस पर नियुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज की अधिकारी भी दोनों पॉइंट लेके चल रहे हैं। सपोर्ट दैट अगर किसी कारण बस भी मुझे नहीं लगता है कि जो है 99% मैं कह सकती हूँ कि सरकार बदलेगी। 1% जैसी चीजें आपको दिख रही हैं, आप सभी को दिख रही होंगी आपके, और आप सभी एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि जो चीजें दिख रही हैं उससे जो है कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रकार से अगर यही सरकार फिर से आती है तो जो ये मैटर है, तो वर्तमान सरकार तो चाहती है कि मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो जब वर्तमान सरकार अगर ना करे कि आएगी तो जो अधिकारी हों उनसे जवाब मांगा जाएगा कि अब तक ये मैटर पड़ा रहा, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। तो उन्होंने अब अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए मतलब प्लस भी पॉइंट रखा है और एक माइनस पॉइंट भी रखा है कि हमने अवमानना भी कर दी है और भविष्य में अगर कोई और सरकार आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक टाइम मिल जाएगा। इस बीच अगर वो सरकार चाहेगी तो जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, उस पर आपको नियुक्ति दे देगी। और वर्तमान सरकार आती है तो भाई उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो ही रही हैं, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, वहाँ से आके जो है ऑर्डर आएगा, तब जो है ये इस पर नियुक्ति देंगे। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अब सुनवाई 8 अप्रैल को, जानिए क्या है मामला। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 8 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित की है। तो आप देख सकते हो टाइम जो है वो है 8 अप्रैल तक।
8 अप्रैल तक। और आप देख सकते हो कि कुछ घंटों बाद आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो है आपके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी या बिना सुप्रीम कोर्ट जाए ही आपका काम हो सकता है। कि वो इस बेस पर कि अगर सरकार बदलती है तो जाहिर सी बात है अधिकारी भी बदलेंगे, नियम भी कुछ ऐसे बदलेंगे। जब वो सरकार आएगी जो आपके रोजगार और आपकी समस्याओं को लेके, तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप डबल बेंच से जीत गए हो तो उसके खिलाफ वो, क्योंकि वो आएगी ही रोजगार पर, वो आपकी जो है समस्याओं को दूर करने के लिए जब उन्होंने बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वर्तमान सरकार का हाल आप देख ही रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करनी चाहिए। न्यायालय को जितना जो है न्याय करना चाहिए उतना न्यायालय आपके जो है फेवर में कर रहा है पिटिशनर की याचिका में। और इससे ज़्यादा न्यायालय क्या कह सकता है कि आपके फेवर में इतना तक, चाहे वो सिंगल बेंच हो चाहे वो डबल बेंच हो, हर बार इन अधिकारियों की जो है फटकार लगाई गई। बोला गया, यहाँ तक कि बोला गया है कि गलती जो है, पेपर जो है आपके अधिकारियों को बनाने नहीं आते हैं और जो सजा मिलती है वो अभ्यर्थियों को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जो अधिकारी, लेकिन अधिकारी जब इसी बात पर तुले हुए हैं कि उनकी इंसल्ट ही हो हर जगह, चाहे वो सिंगल बेंच में हो, डबल बेंच में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो आप भी तैयार रहिए उसके लिए और सुप्रीम कोर्ट की जो है तैयारी कीजिए। और कुछ घंटों बाद ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं तो चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आपको ना जाना पड़े, जो हठी सरकार है जो नहीं आपको रोजगार देना चाहती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो सरकार ही बदल जाए, वो अधिकारी ही बदल जाए और जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब बात करेंगे 68,505% रिपोर्ट NIC। जैसा कि आपको ज्ञात है कि राज्य परीक्षा भर्ती आयोग की जब रिपोर्ट आई थी तो ये रिपोर्ट संबंधित अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के और NIC पर ये रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। लेकिन अब NCBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो 5% जो कैंडिडेट को मिलना चाहिए था उन कैंडिडेट को दे के इनको नियुक्ति दी जाए। तो ये रिपोर्ट जो है अभ्यर्थियों के द्वारा कल लखनऊ में एक मीटिंग रखी गई, उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं इस मामले से संबंधित हैं, पीड़ित हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जल्द से जल्द NIC को भेजी जाएगी, जिससे कि पूरा डेटा 68,500 में जो है कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60% की इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनका डेटा जल्द से जल्द निकल सके और आगे की प्रक्रिया इस पर जो है संपन्न हो सके। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को बहुत संघर्ष और बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अगर जो है सरकार बदलती है तो आपको शायद उतना संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन अगर सरकार रही तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। लेकिन जब आप इतना लंबा संघर्ष करके जब यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी इस पर आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि सरकार भविष्य में कुछ घंटे बाद जो सरकार का अनाउंसमेंट होने वाला है वही सरकार आए जो बेरोजगारों की सुने, जो आपकी समस्याओं का हल करे, ना कि जो है आपसे झूठे वादे करके आपको एक लंबे समय से आपका मानसिक और जो आर्थिक शोषण है वो करवाए, आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। तो इन सब से निजात मिले और आपको भी जो बेसिक शिक्षा में जो आप अधिकार रखते हो वो अधिकार मिले। अब बात करेंगे CTET के रिजल्ट के लिए ट्विटर अभियान। तो CTET की परीक्षा जो है जनवरी में पूर्णतः संपन्न हो गई थी, लेकिन जो है इसकी रिजल्ट की अभी तक कोई खबर नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल इसकी अपडेट है, ना ही CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो बोर्ड है, उसकी तरफ से कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी की गई है कि रिजल्ट कब दिया जाएगा। कभी कभी जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से कोई अपडेट आती है कि रिजल्ट आ जा रहा है, कल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभ्यर्थी परेशान है कि जल्द से जल्द इनको अपना रिजल्ट देखने को मिले। उसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो है ट्विटर अभियान चलाया गया कि CTET की जो परीक्षा संस्था है वो जल्द से जल्द जो है इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करे, जिससे कि ये अपनी आगे की जो है तैयारी कर सके। तो जैसे भी इससे संबंधित अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, 2-3 बार जो है अपडेट आई हैं, लेकिन उनकी जो है किसी भी तरीके से रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, वो जो है पूरी तरीके से एक अनुमान गलत साबित हुआ है। तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। जब भी आएगा आपकी जो है ईमेल ID पर आपको जो परीक्षा संस्था है, एग्जाम अथॉरिटी है, उसके जरिए आपको एक ईमेल आएगा, तो तब आप सभी को ज्ञात हो जाएगा और चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा
तब तक जो है चैनल से जुड़े रहिए। जैसी भी कोई अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपका मैटर जो है हाईलाइट हो सके और इन पॉइंट्स से संबंधित किसी के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहे चैनल से। धन्यवाद।